आपके माँ बाप कितना ही बूढ़े हों, कमज़ोर हों, लेकिन फिर भी उनका सहारा आपको अंदर से मिलता है। और किसकी वजह से आपकी फैमिली चुस्त है, दुरुस्त है, किसकी किस्मत से सब सुरक्षित हैं, किसी को पता नहीं। घर में बहुत भीड़ रहती है, 10-20 मेंबर हैं और सभी को अपनी अपनी हनक रहती है कि हम ही सब संभालेंगे। लेकिन किसके प्रबल प्रारब्ध से आपका घर, आपका परिवार व्यवस्थित सुरक्षित चल रहा है, ये आपको पता नहीं। काठमांडू के लिए एक बस जा रही थी। छोटी सी कथा है, सुना दूं? काठमांडू, नेपाल की राजधानी काठमांडू, एक बस जा रही थी और बस में लगभग 50-60 सवारियां भरी हुई थी। पानी बरसने लगा। काठमांडू में पानी 8 महीने तो बरसता ही है। मैं वहाँ रहा हूँ, बहुत रहा, इसलिए हर आदमी 12 महीने छाता लेकर चलता है। 24 घंटे में बरस ही जाता है। और धूप है, पानी आ गया, भीग जाओगे। वहाँ डंडा लेकर कम चलते लोग, छाता लेकर चलते हैं। हमारे हिंदुस्तान में पानी तो कम बरसता है, लेकिन यहाँ दुष्ट लोग बरसते। यहाँ के लोग छाता लेकर नहीं चलते, डंडा लेकर चलते, कभी कोई बंदूक भी लेकर चलते। दुष्ट लोग बरस रहे हैं। तो बस जा रही थी, बादल जोर से गरजने लगे, बिजली कड़कने लगी, पानी जोर से बरसने लगा और बिजली इतनी जोर से चमकने लगी, कड़क करके बस के पास लपक के आ जाती थी। तो बस का ड्राइवर भी डर गया। उसने बस रोक दिया कि कहीं बस के ऊपर बिजली न गिर जाए। बादल की बिजली, बादल की बिजली में बहुत करंट होता है। वो कोई 3300 वाट और 11,000 वाट पाट नहीं, उसका तो अथाह वाट है। वो तो पूरा भस्म कर देगा, उसकी नाप तौल कौन करे। ड्राइवर ने बस रोका, फिर हिम्मत करके यात्रियों ने कहा आगे बढ़ाओ, तो बढ़ाया। आगे बस बढ़ी, बड़े जोर से बिजली कड़की और बस की ओर आई लपक के। ड्राइवर की हिम्मत टूट गई। उसने कहा कि बहुत खतरा है, मूसलाधार वर्षा है, बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है, कड़क रही है बिजली, बादलों के बीच में नीचे तक आ जाती है। कब किसके ऊपर गिर जाए, बस के ऊपर गिर जाएगी तो क्या होगा। तो यात्रियों ने कहा रोक दोगे तब गिर जाएगी तो क्या होगा। तो उसने कहा इसमें कोई ऐसा जरूर बैठा है जो पापी है, तभी तो इधर आ रही बिजली। तो रोका और थोड़ा पानी बंद हुआ, बिजली तो कड़क रही थी। और कहा कि हर यात्री उतरो बस से और सामने एक पेड़ लगा, उसको छू करके आओ। तो जो पापी होगा या जिसकी मौत होगी, तो पेड़ जब छूओगे तो पेड़ पे बिजली गिरेगी और वो एक मर जाएगा, बाकी तो बच जाएंगे। सब एक एक करके उतर उतर कर गए और पेड़ को छू छू कर वापस आ गए। अंत में एक बुढ़ा आदमी बचा, 80 साल का बूढ़ा। वो बोला मैं नहीं जाऊंगा पेड़ छूने, मुश्किल से तो चढ़ पाया हूँ बस में और फिर उतरूँ और कीचड़ है, पानी बरस रहा है, मैं नहीं जाऊँगा। तो सबने कहा तेरे को जाना पड़ेगा, तू ही अकेला बचा है, उतर नीचे। तो उसको ढकेल के उतारा और बोले छू जाकर पेड़। और वो बुढ़ा ज्यों ही उतरा और गया और पेड़ को छुआ, त्यों ही जोर से बिजली कड़की और गिरी। लेकिन आपको पता है वो बिजली कहाँ गिरी? वो बस के ऊपर गिरी और बस में जितने बैठे थे वो सब मर गए, वो बुढ़ा केवल बच गया।
इसका अर्थ क्या है? आपका घर भी एक बस के समान है, उसमें जितने मेंबर बैठे हैं सभी अच्छे, ठीक है, लेकिन जो आपके घर में कोई बूढ़ा है उसको घर से निकाल मत देना। हो सकता है उसी के प्रबल प्रारब्ध से, पूर्ण प्रताप से आपके घर के ऊपर आपत्ति की बिजली नहीं गिर रही है, दुखों की बिजली नहीं गिर रही है, कोई आपदा की बिजली नहीं गिर रही है। यदि उसको जिस रोज निकाल कर बाहर करोगे, ऐसी आपदा की बिजली गिरेगी, सारे के सारे घर वाले सब दुख में पड़ जाओगे। उसको भी संभाल कर रखना, वो तुम्हारा सहारा है। देखने में लगता है इसका शरीर कमज़ोर है, हमें उठाना बिठाना पड़ता है, हमें इसको खाना खिलाना पड़ता है, लेकिन शरीर कमज़ोर है। शरीर को सहारा तुम दे रहे हो, लेकिन तुम्हारे पूरे परिवार को वो अपनी प्रबल प्रारब्ध से सहारा दे रहा है, और उसके सहारा से, उसके प्रभाव से परिवार में सुख शांति समृद्धि है। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। बाराबंकी जिले में एक माताजी रहती है, उसकी उम्र कोई 70-80 साल होगी, बहुत कमज़ोर है, क्योंकि वो दवा भी नहीं खाती है, कोई टेबलेट जिंदगी भर नहीं खाया है। बीमार होती है, अपने आप ठीक हो जाती है, और श्रद्धा भक्ति बहुत है, शिवरी जैसे कमज़ोर है वो। 3 बार प्रोग्राम करवाया उसने, अभी इस साल भी करवाया था, इसरौली में करवाया 2 बार, गोसाईगंज में करवाया 1 बार, लखनऊ के पास। तो उसके लड़कों ने क्या कहा, जब वो प्रयाग कुंभ में आई, लड़कों ने कहा, अम्मा तुम्हारे तेरे जितने रुपया बचत हैं तुम सब तो गुरु जी का दे देती हो। तो उसने जवाब क्या दिया, उसने कहा तुम रुपये की बात करते हो, हम अपन जू दे दे भैया। वो बोली हम अपनी जान दे देना चाहते हैं, मर जाएं उनकी याद में, वो भगवान हैं, तुमको पता नहीं है, उन्हीं की वजह से हमको शांति मिली है। नहीं हमारे अंदर टेंशन चिंता क्रोध बहुत था, सब समाप्त हुआ है। जो पैसे से कहीं मिल नहीं सकता था उनको क्या देते हैं हम, जब जाते हैं 200-400 दक्षिणा दे देते हैं, तो वो उसी दक्षिणा से तेल डालकर हमारे इलाके में आकर दर्शन देते हैं। हम कोई लोग दक्षिणा नहीं देंगे, गाड़ी में तेल कहाँ से पड़ेगा, फिर वो आएंगे नहीं तो दर्शन कहाँ से मिलेंगे, और तुम कहा 100 रुपये उनका। सारी जिंदगी तुम लोगों ने खपा दिया हमने, और झूठ बोल, और हमारी श्रद्धा इतनी है हम उनको अपना जू दे दे भैया। इस तरह से यहाँ प्रयाग कुंभ में बोली थी।